आपकी समस्या से ऊपर ऑलमाइटी परमेश्वर है। आप जिसमें से स्ट्रगल कर रहे हो उसके ऊपर ऑलमाइटी परमेश्वर है। He is almighty, right? ये शुरू करना केवल इंपॉर्टेंट नहीं, बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस मैनेज करना बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? जॉब लग जाना केवल इंपॉर्टेंट नहीं, जॉब लग जाने के बाद उस जॉब में अपना इनपुट देखना, उसको संभालना और आगे बढ़ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारा सिर्फ एक ही काम नहीं है कि स्वर्ग में जाना, लेकिन जब तक रैप्चर होता है तब तक हमको स्वर्ग को पृथ्वी पर लेके आना है। पौल ऐसा कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। पौल ऐसा कहता है। राजदूत क्या करेगा मुझे बताओ? एम्बेसडर क्या करेगा? व्हाट इज गोइंग टू डू? रिप्रेजेंट किसको? किसको? देश को। दैट मीन्स हमारी नागरिकता अगर स्वर्ग की है तो वी विल रिप्रेजेंट कंट्री कॉल्ड हेवन अपॉन द अर्थ। हेलो, स्वर्ग को पृथ्वी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पौल ऐसा कहता है क्योंकि हमारा मेल मिलाप हुआ है, इसलिए हमको मेल मिलाप की सेवकाई दी गई है। क्योंकि हमारा मेल मिलाप हुआ है, इसलिए हमको मेल मिलाप की सेवकाई दी गई है। प्रभु ने आपको मेल मिलाप के लिए रखा है। ओके, सो वी ऑल नो अबाउट परमेश्वर। परमेश्वर कैसा होना चाहिए या परमेश्वर कैसा होता है? ईश्वर की विशेषताएं क्या होगी मुझे बताओ। हम वन बाय वन देखना चाहते हैं। परमेश्वर की विशेषताएं क्या होगी या परमेश्वर कैसा होना चाहिए या कैसा है? वह राजा है। हेलो, ऑल वी एग्री ही इज द किंग ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स। रेवलेशन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य के अंदर से 47:7-8। क्योंकि परमेश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। परमेश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। और समझ बूझ के कर भजन गाओ, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। लेट मी टेल यू, वोटिंग सिर्फ पृथ्वी में होती है। हेलो, देयर इज नोबडी टू वोट फॉर गॉड। देयर इज नोबडी एंड नोबडी वुड डेयर। एक ने डेयर किया तो उसको फेंक दिया गया स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पे, और वो नीचे है। केवल नीचे नहीं है, इवन हमारे पैरों के नीचे, जिसको हम कहते हैं शैतान या लूसीफर, राइट? सो गॉड वाज किंग, गॉड इज द किंग एंड गॉड विल रिमेन एटर्नल द किंग। कैसे भला है? परमेश्वर भला है। मत्ती 19:17 यीशु मसीह कहते हैं केवल एक भला है। कौन? परमेश्वर, राइट? यीशु मसीह कहते हैं केवल परमेश्वर भला है। ही इज लोडेड विद गुडनेस। वह अनुग्रह से भरपूर है, वह अनुग्रह का सोता है। यूहन्ना 1:16 में लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर जो अनुग्रह था उसके भरपूरीपन में से हमने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त किया। जो सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ऑलमाइटी। आपकी समस्या से ऊपर ऑलमाइटी परमेश्वर है। आप जिसमें से स्ट्रगल कर रहे हो उसके ऊपर ऑलमाइटी परमेश्वर है। He is almighty, right? He is right. He knows everything. यहाँ तक कि भजन संहिता में लिखा है कि जिस दिन हमको प्लान किया गया अपनी माता के गर्भ में, वो जानता, उसके पहले से हमको जानता है। उसके पहले से हम एग्जैक्टली कैसे अंदर से केवल एक इंसान को, क्योंकि यीशु मसीह इंसान बन के आए, और एक परमेश्वर को पता है, इससे केवल उनको पता है कि आप एग्जैक्टली कैसे हो, अंदर से ओरिजिनली कैसे बनाए गए हो। क्यों? वो सब जानता है। नथिंग इज हिडन। मुझे पता है 2012 में जब मेरा जायन रेस्टोरेंट था, वहां पे नेपाली बिलीवर था, और तब हम वहां पे प्रेयर भी करते थे। उसका भाई काफी सालों से खो गया था, और तब आई वाज अ न्यू बिलीवर। बहुत कुछ ही समय हुआ था प्रभु में आने से, और उसने बताया, और हमने वो प्रेयर की, प्रभु
एवरीथिंग इज नेकेड बिफोर यू। तेरी आंखों के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। दूसरे तीसरे दिन लाल दरवाजा से उसका भाई मिला। प्रभु सब जानता है, प्रभु सब जानता है, प्रभु सब जानता है। कहने से वो सृजनहार है। He is the creator. He is not a creator. He is the creator. Colossians 1 और 16। उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी की द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। That means God is the creator. हम जो देख रहे हैं अर्थ और हम जो स्वर्ग नहीं देख पा रहे हैं, वो सबको बनाने वाला वही परमेश्वर है। हेलो, जो देख सकते हैं और हम जो नहीं देख सकते हैं, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय दी गॉड। हेलो, अब आई एम टॉकिंग अबाउट योर गॉड। हेलो, आई एम टॉकिंग अबाउट योर गॉड, जिसको आप प्रभु कहते हो। मैं उसको बता रहा हूं कि वो कैसा है। एंड एक भी शब्द में मेरे अंदर से नहीं, ऑफ कोर्स मैं ही बोल रहा हूं, बट इट इज बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, जिसको मैंने नहीं लिखा है, जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखा गया है। सो ही इज द क्रिएटर। उन्होंने दूतों को बनाया है, उन्होंने एडन वाटिका को बनाया, उन्होंने ही इस देश को, इस कंटिनेंट एशिया को बनाया है, उन्होंने यूनिवर्स को बनाया है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर, राइट? दैट इज अ गॉड। वो हमारा प्रभु है। फिर कहने से जिसके पास आज अधिकार है, मत्ती 28 और उसका 18 क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी पे सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जीसस क्लेम्स इन हेवन एंड इन द अर्थ ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। स्वर्ग और पृथ्वी पे सारा अधिकार जिसके पास है, वह हमारा परमेश्वर है। हेलो, यानी जब काम ना कोई होना, तो जिसके ऊपर सबसे होता है, हमारा टच सबसे ऊपर का टच है। हेलो, कहीं किसी के टच होता है कहां तक? कहीं सीएम तक होता है, पीएम तक होता है। हमारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की कोर्ट है। हमारी कोर्ट हेवनली कोर्ट है। और दानियेल चैप्टर 2 में लिखा गया है कि वह राजाओं को गद्दी पे बिठाता है और वह राजाओं को गद्दी से नीचे लाता है। That is your God. That is your God. So do not worry about temporary problem. Focus on eternal gain. जब वह गद्दी पे बैठा है, बाकी की सारी गद्दी सेट हो जाएगी। जब तक परमेश्वर गद्दी पे है, बाकी की सारी गद्दियां सेट हो जाएगी। इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश, इन इंडोनेशिया, इन एशिया, इन ऑस्ट्रेलिया, इन अफ्रीका, इन एवरी कंटिनेंट। क्योंकि नंबर्स में ऐसा लिखाया गया है, जैसे समंदर पानी से भरपूर है, वैसे पृथ्वी मेरे महिमा के ज्ञान से भरपूर होगी। परमेश्वर ने ओथ लिया, परमेश्वर ने प्लेज लिया अपने आप से। दैट इज प्लेज। परमेश्वर ने अपने आप से वाचा बांधी है। जैसे समंदर पानी से भरपूर है, वैसे पूरी पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भरपूर हो जाएगी। पूरी पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भरपूर हो जाएगी। मुझे बताओ, पूरी पृथ्वी में क्या नहीं आएगा? राइट? सो ऑल अथॉरिटी इज विद द किंग Jesus. Who? The King Jesus. The King Jesus. Right? He is the King. आप सिर्फ सेवियर की आराधना नहीं करते हो, आपको सिर्फ छुड़ाया नहीं गया है। वह राजा था, वह राजा है, और वह राजा सदा रहने वाला है। Right? Okay. Then we can say, जो सारी कायनात को आज संभालता है। बिजनेस शुरू करना केवल इंपॉर्टेंट नहीं, बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस मैनेज करना बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट?
जॉब लग जाना केवल इंपॉर्टेंट नहीं, जॉब लग जाने के बाद उस जॉब में अपना इनपुट देखना, उसको संभालना और आगे बढ़ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इससे परमेश्वर सारी कायनात को संभालता है। इब्रानियों 1:3 वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट? मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताऊं जिसकी आप हर रोज स्तुति करते हो। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है तथा अपने सामर्थ के वचन के द्वारा वह क्या करता है? सब वस्तुओं को संभालता है। परमेश्वर अपने सामर्थ के वचन के द्वारा नेपच्यून को नेपच्यून की जगह पे रखता है, अर्थ को अर्थ की जगह पे रखता है, सन को सन की जगह पे रखता है। आपको पता है अर्थ अगर थोड़ी भी आगे आ जाए तो वह अर्थ है, वह जल जाएगी, और अर्थ अगर थोड़ी भी पीछे चली जाए तो वह अर्थ है, वह फ्रोजन हो जाएगी। दैट विल टर्न इनटू द आइस। अगर वो ज्यादा घूमने लगे तो भी दिक्कत होगी, अगर वो स्लो घूमने लगे तो भी दिक्कत होगी। तो ये जो करने वाला है दैट इज गॉड, किसके द्वारा? थ्रू हिज वर्ड। मुझे बताओ, जिसके शब्द प्लैनेट सिस्टम को संभालते हैं वो कैसा होगा? जो इस प्लैनेट सिस्टम को संभालते हैं वो कैसा होगा? उसने आपके लिए लहू बहाया है। ही इज योर किंग, he is your Lord, he is your Savior, he is your deliverer, he is your Father, right? He is your Father.